सबसे पहले जम्मू की बात करेंगे, जहां पर चूना पत्थर और खनन ब्लॉकों की पहली नीलामी की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो है इस नीलामी का औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं और एक रोड शो के माध्यम से इस नीलामी की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये पहला प्रयास है जहां पर इस नीलामी में 7 ब्लॉक शामिल है और 314 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और कुछ क्षेत्र अनंतनाग के हैं, राजौरी के हैं और पुंछ इलाके में भी ये क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। पूरी जानकारी क्या है वो आपको बताएंगे, जहां केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जम्मू में चूना पत्थर और खनन ब्लॉकों की पहली नीलामी का औपचारिक तरीके से उद्घाटन किया। अधिकारियों के अनुसार ये कदम खनन सुधारों में एक बड़ी परिवर्तन जो है इसकी वजह बनेगी और ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ MMDR एक्ट 2015 के तहत जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की पहली नीलामी देखने को मिल रही है। इस नीलामी में शामिल 7 ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 314 हेक्टेयर है, जो कि अनंतनाग, जिला राजौरी और पुंछ जिलों में फैला है। मंत्रालय के अनुसार ये कहा गया कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी इस पूरी प्रक्रिया में देखने को मिलेगी। तकनीक आधारित होगी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है, AI का इस्तेमाल हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी का यूज कर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इससे न केवल खनन क्षेत्र में सुधार आएगा बल्कि जो स्थानीय रोजगार है वो भी बढ़ेगा और जो औद्योगिक अवसर हैं इन तमाम लोगों के लिए वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों का ये मानना है कि ये कदम विकसित भारत का जो एक सपना देखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य जो है उसकी दिशा में महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास में एक नई ऊर्जा भी देता नजर आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये नीलामी के अंदर 7 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। 314 हेक्टेयर ये क्षेत्रफल बताया जा रहा है, जिसमें कि पुंछ राजौरी जो कि ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पीर पंजाल का जो इलाका है वो देखने को मिलेगा और अनंतनाग का कुछ एक क्षेत्र जो है इसके अंदर सम्मिलित है और कई अवसर इससे प्रदान होंगे, कई अवसर पैदा होंगे, जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए नए अवसर सामने आएंगे और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अंदर भी नई पहले जो है नए दरवाजे खुलते नजर आएंगे। और इसी बीच में आपको बता दें कि पारदर्शी तरीके से हो, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये तमाम चीजें इसके अंदर देखने को मिले, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है और आधुनिक ढंग से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, ये भी दिमाग में रखकर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा और तमाम इससे फायदे जो हैं, अनगिनत फायदे इस पूरी प्रक्रिया के सामने आएंगे, जहां पर इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से आज जम्मू में किया गया है और औपचारिक उद्घाटन इसका आज एक रोड शो के माध्यम से किया गया। पहले एक रोड शो हुआ और उसके बाद इसका जो आधिकारिक जो पुष्टि है वो भी हुई और उसके बाद इसका औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया गया है। विकसित भारत का जो एक संकल्प लिया गया है, एक जो विजन पीएम मोदी ने देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको लेकर लगातार काम कर रही है, राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर जो जिस तरीके से काम किया जा रहा है, युवाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, जो तमाम किसान है उनको भी उनकी जो तमाम मांगे हैं वो भी एक एक कर पूरी हो रही है। तो यानी कि पूरे भारतवर्ष को, हर एक आयु वर्ग को, हर एक क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेकर चला जा रहा है और अब इस एक विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का देखा गया है उसके अंदर एक और बड़ी पहल, जहां पर चूना पत्थर खनन ब्लॉकों की पहली नीलामी की अब शुरुआत हो चुकी है और इससे फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, खास तौर पर वो पहाड़ी क्षेत्र, पीर पंजाल के वो पहाड़ी लोग जो कि वहां पर कुछ तरीके से वंचित रह गए थे, लेकिन अब एक और अवसर उन तक खुलेगा, एक और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक और फॉर्मूला उन लोगों के लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन समन्वय बनाकर उनके सामने लेकर आई है।